स्वागत है आपका आज के वीडियो में। नमस्कार। आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देने वाला हूं। ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और इसमें बहुत सारी चीज़ें ज्ञानप्रद भी होंगी कि कैसे हम एक फसल सीजन के ख़त्म होते होते दूसरे फसल सीजन को शुरुआत कर सकते हैं, जिससे कि हमारी जो फार्म से इनकम हो रही है वो रुके ना और सतत एक अच्छी इनकम हमारे पास आते रहे। तो ये मौसम साफ होने के बाद हम लोगों ने खेतों में जुताई करना शुरू कर दिया है। शुरुआत हम लोग पॉली हाउस से कर रहे हैं। इस पॉली हाउस में हमने मोरलोडा बीन्स लगाई है, जो बेल वाली बीन्स है। इसको हम ओपन में नहीं कर रहे हैं। ओपन में इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि इनकी बेल चलती है और बेल लंबे समय तक रहती है, तो इसलिए हमने इसको पॉली हाउस के अंदर डाला है कि अक्टूबर नवंबर तक, दिसंबर तक अगर पाला भी आए तो पाला इसमें असर ना करे। और जहाँ पर हमारा ये छोटू ट्रैक्टर जुताई कर रहा है वहाँ पे हम लोग मटर लगाने वाले हैं। मटर लगा के भी हम यह देखेंगे कि सितंबर में बोने के बाद यह कब तक तैयार होती है और कैसे इसका उत्पादन निकलता है, जिससे कि हमें अगले सत्र में आजकल के लिए एक फसली सीजन और मिले। और ये मौसम चारों तरफ सुहाना हो गया है, साफ़ हो गया है और हल्की हल्की सुबह शाम ठंड की फुहारें भी आ रही हैं, जिससे कि हमने भी अपने फसल सीजन शुरुआत कर दिया है। ये हमने खुले में बीन्स लगाई हैं। यहाँ इससे पहले हमारे लंबे कद्दू थे, लॉन्ग स्क्वायर्स जिनको बोलते हैं, उन्हीं में से हमने उनको बाहर निकाल कर सीधे इसमें बीन्स की बुआई कर दी है। ये फाल्गुनी बीन्स है, ये बेल वाले की तरह नहीं है। बेल वाले हमने सिर्फ पॉली हाउस में लगाए हैं। यह इसलिए भी लगाए जा रहे हैं कि अगले सीजन में हमें देखने को मिले कि हम बरसात के बाद किन किन चीज़ों को, फसलों को लगा सकते हैं जिससे हमारी इनकम होती रहे। अब ये लौकी की जो बेलें हैं ये धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही हैं और तोरी है, चाहे लौकी है, चाहे आपको आगे चचेंडा देखने को मिलेंगे, चचेंडा हैं, ये धीरे धीरे अब डाउन हो रहे हैं। इनके डाउन होते ही हमें यहाँ पे दूसरी फसलों को भी लगाकर तैयार करना है कि जिससे कि हमारी आगे की इनकमें होती रहे। और ये हमने फूल लगा दिया है। फूल लगाए हुए हमें 20 दिन हो गए हैं। लगभग 20 अगस्त के आसपास हमने इसकी रोपाई कर दी थी। ये सिजेंटा की इंडी ऑरेंज वैरायटी है। इसमें पहले टमाटर लगे हुए थे इस खेत में। मल्च हमारी अभी ठीक है, तो हमने मल्च को निकाला नहीं, सिर्फ इनमें खड्डे बनाकर, ये वीडियो आप लोग हमारे उसमें देख सकते हैं पिछली वीडियो में कि कैसे हमने इसमें खड्डे बनाकर पौधों की रोपाई की है। बहुत आसान तरीका है और ये पौधे अभी इस स्थिति में पहुंच गए हैं और बहुत अच्छी ग्रोथ ये पौधे ले रहे हैं। तो ये भी एक ट्रायल है। अभी हमने 1000 पौधों पे ट्रायल किया है। हम क्या करते हैं, हमारी चारों तरफ जितने भी फार्म की बाड़ है उस पर भी हम बेलें लगा देते हैं। तो ये गुदड़ी यहाँ पे लगी हुई हैं। गुदड़ी बोले थे, तोरी, रिज गार्ड भी बोलते हैं इनको, धारी वाली तोरी। तो ये हमने यहाँ पे लगाई हुई है और ये निकल ही रही है। बोलने का मतलब ये है कि आपको अपने खेतों को खाली नहीं रखना है, उन खेतों में कुछ ना कुछ लगाना है, कुछ ना कुछ रहेगा तो तभी आपकी इनकम होगी। खाली खेत से इनकम होना संभव नहीं है। ये भिंडी भी हमारी ख़त्म होने की कगार पे हैं और ये हमारा बड़ा वाला पॉली हाउस है। इसमें लगभग 10 दिन पहले हमने बीन्स डाल दी थी, बेल वाली बीन्स, और इसमें हमने धागे भी लगा दिए हैं जिन पर ये बीन्स चढ़ेंगी। तो देखते हैं इस बार की ये ट्रायल कैसा रहता है। ये ट्रायल अगर सक्सेस होता है तो आसपास के किसानों को और हमारे जनपद के किसानों को एक अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन और एक अच्छा नॉलेज मिल जाएगा कि इस सीज़न में ये भी कर सकते हैं। साल की हम 3 फसलें भी ले सकते हैं। यहीं पे मैंने ये समर स्क्वैश भी लगाया है पर ये उतना अच्छा तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा है। इसके अभी फल सड़ भी रहे हैं और कुछ अच्छे भी हो रहे हैं। तो देखते हैं कि कैसे होते हैं। ये बोलने का मतलब ये है कि अभी हम ज़्यादातर जो फसलें कर रहे हैं, ये सीज़न हमारा आइडेंटिफाई नहीं है कि इस सीज़न में कौन कौन सी फसलें होंगी। हमारे एरिया में इस समय सब्जी की कोई भी फसलें नहीं लगाई जाती, तो हम उनको ढूंढ रहे हैं कि कौन कौन सी फसल हम इस टाइम लगा सकते हैं। ये शिमला मिर्च हमारी जून की रोपाई है, ये अभी तक चल रही है। ये हमारा सक्सेसफुल रहा है ट्रायल। तो आगे हम जो भी पॉली हाउस लगाएंगे उन पॉली हाउसों में हमारी एक क्रॉप शिमला मिर्च है।
टमाटर हमारे नहीं चले उस हिसाब से, तो इनके बगल में ही हमने सीधे बीन्स डाल दिया। ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होती नहीं है क्योंकि खाद खुराक पहले पड़ी हुई है। आप डायरेक्ट फार्मिंग भी कर सकते हैं। ये अभी हमारे अभी मिर्च लगी हुई हैं, लास्ट मिर्च हो रहे हैं। घास भी बहुत ज़्यादा हो रही है। घास भी हम उस हिसाब से निकालते हैं कि जिस हिसाब से हमारी गायों को ज़रूरत होती है। इसके बीच में मल्च लगाने से यही फ़ायदा आप लोगों को मैं बार बार बताता हूँ कि मल्च लगाने से आपको ज़्यादा वीड की समस्या से छुटकारा बहुत ज़्यादा मिल जाता है और आपकी जो इनकम आती है उस पर असर नहीं आता है। यहाँ की भिंडी लगभग हमारी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं और ये मिर्च अभी तक चल रही है। मिर्चों का हमने ज़्यादातर इस साल अचार बनाया है, वो हमारे आउटलेट से आप लोग प्राप्त भी कर सकते हैं फार्म के। और यहाँ की भिंडी ये पूरी लगभग ख़त्म हो रही है। और ये सामने जो आपको बाड़ दिख रही है उस पर करेला है। तो बोलने का मतलब ये है कि बाड़ वगैरह भी आपको खाली नहीं रखनी है, उसमें कुछ ना कुछ। और ये आज हम देखने आए हैं अपने उस पे फिश पॉन्डों पे। ये लगभग 200 ग्राम की पंगास मछली हो गई है। पंगास मछली है ये। इसको अब हम हार्वेस्टिंग शुरू कर देंगे कुछ दिन में। तो हार्वेस्टिंग पे भी हम लोग एक वीडियो बनाएंगे। कितने ग्राम का होगा? ये हमारे 3 टैंक हैं। सबसे ऊपर वाला टैंक है उसमें पंगास नहीं डाली हुई है हमने, उसमें हमारी ग्रास कार्पी है। इसमें पंगास है। पंगास भी ट्रायल में है इस साल की ये कैसी होती है। अगर ये अच्छी होती है तो हम अगले साल इनकी संख्या बढ़ा देंगे। ये नीचे वाला तालाब भी हमारा है। इसमें बहुत बड़ा साइज आया हुआ है पर ये बहुत तेज है, इनको हम पकड़ ही नहीं पा रहे हैं। ये बहुत जल्दी हमसे छुप रहे हैं। तो जो आपका हमारा इंटीग्रेटेड फार्म का मैंने आज आपको थोड़ा बहुत सिस्टम दिखाया। कभी अगर मौका मिला तो पूरा वीडियो बनाऊंगा। नमस्कार, जुड़े रहे हमारे